हाय फ्रेंड, मेरा नाम समीर खान है और आज हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत के ज़मीन पर कितना पाकिस्तान का कब्जा है और कितना चाइना का कब्जा है। किसको अक्साई चीन बोलते हैं, किसको सियाचिन बोलते हैं, किसको पीओके बोलते हैं। इस बात को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे इस मैप के थ्रू। दोस्तों, जो ये मैप हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो मैप है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया जो ये पूरा ये एरिया जो है लद्दाख कहलाता है। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो देखिए, ये वाला, ये पूरा एरिया जो है जम्मू कश्मीर कहलाता है। आप जानते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर दो हिस्सा में बँट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है और लद्दाख जो है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ओके दोस्तों, इतना तो हम लोग जान गए। चलिए अब हम लोग चीज़ देखते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो लाइन को गौर से देखिए, ये वाला जो लाइन है और यहाँ से ये वाला जो लाइन है, ये पूरा जो एरिया है, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। अक्साई चीन बोलते हैं। ये 1962 से ही जो चाइना के कब्जा में है, चीन के कब्जा में है, जो ये वाला एरिया जो है, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। दोस्तों, एक एलएसी, ये एलएसी बार-बार हम लोग मैगज़ीन और पेपर में देखते हैं, ये है क्या? एलएसी जो है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जो चाइना के कब्जा में है। ये वाला एरिया अक्साई चीन, यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। ये वाला जो एरिया है दोस्तों, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो दिखेगा, ये वाला जो एरिया है, ये रेड से हम इंडिकेट किए हैं, ये वाला जो एरिया है, इसको सियाचिन बोलते हैं। ये भी सियाचिन लद्दाख में, ये क्योंकि ये पूरा एरिया लद्दाख है, तो ये भी सियाचिन, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा सियाचिन कहलाता है, ये जो सियाचिन है। ओके दोस्तों, अब हम लोग कुछ सियाचिन के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, सियाचिन में सैनिक जो है लड़ाई में नहीं मरता है, अक्सर बर्फ में दबकर मरता है वहाँ सैनिक। जो भी सैनिक सियाचिन में ड्यूटी करता है, उसको कोई ना कोई बॉडी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि -78 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव करना आसान काम नहीं है, समझे दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और हम लोग इसमें आगे जानेंगे, सियाचिन के बारे में थोड़ा-सा कुछ कहानी है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जानते हैं। दोस्तों, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच समझौता हुआ। नेहरू जी बोले, सियाचिन हमारा है। लियाकत जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लियाकत अली जी जो है, वो बोले, कैसी बात करते हैं नेहरू जी, हम लोग तो भाई-भाई हैं। तब नेहरू जी बोले, हम जो है वहाँ सैनिक नहीं रखेंगे, क्योंकि सियाचिन पर सैनिक रखना कॉस्टली भी है। ये बात जान लीजिए, कॉस्टली है, क्योंकि इतना दूर उसको हर चीज़ उसको मुहैया कराना आसान काम नहीं है। ये सिलसिला कुछ दिन तक ठीक-ठाक चला, लेकिन पाकिस्तान और चाइना का दोगला टाइप का प्रवृत्ति है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। उसने धीरे-धीरे जो है घुसपैठ करने लगा और घुसपैठ वहाँ से चालू हो गया, घुसपैठी बहुत ज़्यादा सियाचिन पे। तो ये 1985 आते-आते वहाँ पे कुछ ज़्यादा घुसपैठी बढ़ गया। उस वक़्त जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने पाकिस्तान के जो सेना को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया। पूछे कि ऑपरेशन मेघदूत क्या है? सियाचिन पर जो पाकिस्तानी सेना की घुसपैठी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। दोस्तों, जब हम लोग ये भी देख लिए, उसके बाद हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि यही सियाचिन के, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये एरिया जो है पीओके है। ये वाला जो एरिया है, तो ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये जम्मू कश्मीर का एरिया और ये एरिया जो है, ये पीओके कहलाता है। दोस्तों, ये जो पीओके का कहानी 1948 से स्टार्ट होता है। 1965 में भी बहुत युद्ध विकराल रूप ले लेता है। 1965 का, चलिए आप लोग को हम एक रोचक कहानी सुनाते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और अमेरिका और पाकिस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया कि जो भारत में जो धोती की सरकार है, कहा कि मजाक उड़ाया और कहा कि भारत में जो है धोती की सरकार है, वह कुछ नहीं कर सकेगा। यह बात हमारे प्रधानमंत्री जी को बुरा लग गया और
ये बात जो बुरा लग गया। और 1965 में जो युद्ध चल रहा था, उसमें जो 3 दिन जो शुरू का जो स्टेट था, वो 3 दिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कोई सफलता नहीं मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जयंत चौधरी जो बंगाल का रहने वाला था, उस वक़्त के जनरल थे अपने भारत के, उनको निर्देश दिया, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान का 15 किलोमीटर ज़मीन चाहिए। जयंत चौधरी ने सारे बटालियन को निर्देश दिया कि 12 घंटे में 15 किलोमीटर ज़मीन चाहिए हमको पाकिस्तान का। ये जयंत चौधरी को लाल बहादुर शास्त्री जी बोले और जयंत चौधरी ने निर्देश कर दिया सारे बटालियन। दोस्तों यकीन मानिए, शाम 6 बजे से हमारी सेना लड़ना शुरू किया, सुबह 6 बजे तक होते होते 15 किलोमीटर के अंदर तक भारत का झंडा लहरा चुका था। ये कितनी गर्व की बात है। भारत की सेना की यह सफलता देखकर पाकिस्तान बौखला चुका था। पाकिस्तानी जो है पूरा बौखला चुका था और डर भी गया। उसने अपनी राजधानी को लाहौर से हटाकर कराची शिफ्ट कर दिया। उसको लगा कि इस तरह भारत की सेना आगे बढ़ता रहा तो एक दिन के अंदर लाहौर तक पहुंच जाएगा। वाकई में बात सच भी है। हमारे सेना का बात ही निराला है, पहुंच जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने जो क्या किया कि पेटेंट टैंक उस वक्त का सबसे अत्याधुनिक हथियार माना जाता था, जो अमेरिका के थ्रू दिया गया था किसको, पाकिस्तान को। वो मार चकरवा दिया बॉर्डर पे। जो मार चकरवाया, जो ये वाला जो एरिया है, हम लोग यहाँ इससे ये एरिया जो है इधर हम लोग 15 किलोमीटर तक इधर कब्जा कर चुके थे हम लोग। ठीक है दोस्तों, जो है वो जो मार चकरवा दिया। मार्च करवाने के बाद जो जयंत चौधरी जो हमारे जनरल थे, उसने हमारी सेना को निर्देश दिया, आप लोग मोर्चा संभालिए, और हमारी सेना डट गई। इस बीच में जो है जो हमारे जो वीर सैनिक अब्दुल हमीद ने मौका पाकर टैंक पर हमला कर दिया, लेकिन टैंक पर गोला बारूद का कोई जो है असर नहीं होता है। ओके दोस्तों, चतुर अब्दुल हमीद ने टैंक की चैन पर हमला कर दिया और चैन टूट गया। उसने एक एक कर 3 टैंक को ध्वस्त कर दिया। एक बात और दोस्तों, जब टैंक पर हमला किया जाता है तो उससे ऑटोमेटिक बारूद का गोला निकलता है। जहाँ से हमला हुआ है वह जो है, जहाँ से ये हमला हुआ है वह गोला वहीं आकर गिरेगा और आपको बचने के लिए 100 मीटर दूर भागना होता है। अब्दुल हमीद इसमें कामयाब रहा। कुल मिलाकर पाकिस्तान का 7 टैंक बर्बाद हो चुका था दोस्तों। इसी बीच में अब्दुल हमीद के ऊपर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोला जो है फेंक कर एक पैर और एक हाथ उड़ा दिया गया। ड्राइवर देखा कि अब्दुल हमीद जो है घायल हो गया है और ज़मीन पर गिर गया है, तो उसने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। ये सफ़ेद झंडा लहराया क्यों है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जब कोई सैनिक सफ़ेद झंडा लहरा दे तो उस पर हमला नहीं करना है, उस पर हमला नहीं करना है। नहीं, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल पर भी हमला नहीं करना है। इसी बीच में ये जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा गया है। इसी बीच जो है अब्दुल हमीद को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो मिलिट्री द्वारा रोका गया गाड़ी और वहाँ पर जयंत चौधरी आए। बोला क्या हुआ? ड्राइवर ने बताया कि ये अब्दुल हमीद हैं, जिसने पाकिस्तान का 3 टैंक ध्वस्त कर दिया है। इसी बीच में इस पर हमला हो गया और ये घायल हो गया है। जयंत चौधरी जो चकित होकर बोला, ये तो बहुत बड़ी सफलता है। उस वक्त रात के 2:30 बज रहा था। सैनिक के पास एक लाइट होता है, उसको आसमान में अब फायरिंग जो है उसको आसमान में जो फायरिंग करना होता है, और रात भी कुछ पल के लिए दिन जैसा हो जाता है। फायरिंग करने के बाद जयंत चौधरी ने देखा कि पाकिस्तान का 7 टैंक ध्वस्त हो चुका है। बिना समय गंवाए उसने पाकिस्तान के जनरल से बात की। कहा, देखो तुम्हारा 7 टैंक बर्बाद हो चुका है। जो कहा कि तुम्हारा 7 टैंक तो बर्बाद हो चुका है। जो पाकिस्तानी जनरल ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बोला, कैनेडी को, जो पाकिस्तान के जनरल ने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को बोला, जो कैनेडी
जो जो कनेडी जो है वहाँ का जो उस वक़्त राष्ट्रपति था, वो बहुत जो बोला कि जो मेरा जो है शार्क टैंक बर्बाद हो गया है, जो आपके थ्रू दिया गया है। तो ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो पाकिस्तान और अमेरिका वाला का जो दोनों साथ था जो युद्ध में। तो ये जो है कनेडी जो है, बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है? जो दुनिया का सबसे अच्छा हथियार माना जाता है और वो ध्वस्त हो गया। ये हथियार अमेरिका द्वारा ही पाकिस्तान को दिया गया था। केनेडी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला, युद्ध रोका जाए, हम युद्ध टैंक को देखना चाहते हैं, ये कैसे ध्वस्त हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी बोले, नो, युद्ध नहीं रुकेगा। तुम्ही लोग ने बोले थे भारत में धोती की सरकार है, जो उस जो है कि धोती की सरकार है, मजाक उड़ाया। उसके बाद जो 3 दिन बाद जो है फिर भी नहीं रुका, 3 दिन बाद सीज फायर करके युद्ध विराम हुआ। ये छोटा सा कहानी याद आ गया तो बता दिए। इस तरह का कहानी सुनने के बाद अपने देश के प्रति जज्बा बनता है, भारत माँ के प्रति सेवा का भाव पैदा होता है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं जो ये पीओके है, जो 1948 से जो पाकिस्तान के कब्जा में है, ये हम लोग जो इसको खोए हैं नेहरू जी की गलती के चलते। ये जो इसको खोए हैं, ये नेहरू जी के चलते खोए हैं इसको। यूएनए में जाकर ये संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। उस वक्त इनको भूत सवार था कि हम लोग शांति प्रिय हैं। शांति प्रिय का मतलब क्या होता है दोस्तों? शांति प्रिय का मतलब ये नहीं होता अपना ज़मीन दे दी, अपनी जान दे दी, ये नहीं होता शांति प्रिय। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं, ये छोटा सा कहानी आप लोग को मोटिवेट करने के लिए था और जानने के लिए भी कि हमारे सैनिक किस तरह लड़ते हैं, किस तरह जान देते हैं हम लोग की रक्षा के लिए, इसलिए हम आप लोग को बता दें। दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग ये वाला जो एरिया है, देखिए ये वाला जो ये लाइन को देखिए गौर से दोस्तों, ये वाला लाइन को, और ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और ये लद्दाख का, ये इसको पूरा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, कश्मीर है ये, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला पूरा एरिया। और ये वाला जो एरिया है, ये 1948 से पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम लोग खो दिए हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इतना तो इसको ये देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है इसको कश्मीर वैली बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये कश्मीर वैली है, जो बार-बार हम लोग पेपर पूरा देखते हैं। जस्ट जो एक जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जस्ट उसके नीचे वाला जो इतना एरिया जो हम लोग के कब्जे में है, ये कश्मीर वैली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।